नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और आज देश किसका की वीआईपी सीट में एक ऐसे संसदीय क्षेत्र के सांसद की बात करेंगे जहां के वर्तमान सांसद 2.5 किलो का हाथ और तारीख पे तारीख वाले हैं। फिल्मी पर्दे पर हिट रहे हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता सनी देओल 90 के दशक में एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में भी दी। हाल ही में एक फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता भी हासिल करते हुए रिकॉर्ड तोड़ कराया। हाल ही में उनकी एक फिल्म आई गदर 2 जो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। फिल्मी पर्दे पर हिट तो रहे लेकिन पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी के लोकसभा के सांसद के तौर पर फ्लॉप साबित हुए। फ्लॉप इसलिए कि वो खुद कहते हैं कि हमें राजनीति में मन नहीं लगता। 2024 लोकसभा चुनाव होने में 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में पंजाब के गुरदासपुर सीट की बात करें तो ये एक वीआईपी सीट है। विनोद खन्ना की मृत्यु के बाद कांग्रेस के सुनील जाखड़ ने 2017 में बीजेपी को बड़े अंतर से उपचुनाव में हराया था। इसके बाद 2019 में सनी देओल बीजेपी को जीत दिलाने में कामयाब भी हुए थे, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि सनी देओल का पत्ता साफ हो सकता है। ऐसे में आज आपको सनी देओल के संसदीय क्षेत्र के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि सनी देओल का परफॉर्मेंस क्या रहा संसद में, गुरदासपुर के स्थानीय जानकारों का क्या कहना है और स्थानीय जनता सनी देओल के बारे में क्या कुछ सोचती है। सबसे पहले पूरा समीकरण बताने से पहले वहां के जो स्थानीय पत्रकार हैं, जानकार हैं, उनका क्या कुछ कहना है वो सुन लीजिए। सन्नी देओल का जहाँ तक संबंध है उसको तो लोग भूल चुके हैं कि वो हमारा सांसद रहा है, क्योंकि जब से वो जीता तब से लेकर वो शायद 1 या 2 बार आया। कोई काम उसने डेवलपमेंट का कोई नहीं करवाया, ना ही किसी के साथ उसका कोई संबंध है, ना ही उसने आज तक अपना पीए रखा है जहाँ। इसलिए लोगों को उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई इंटरेस्ट उसका अपना भी राजनीति में इतना ज़्यादा नहीं है। जहाँ तक गठजोड़ का संबंध बात की जा रही है इंडिया की, इसमें अधिकतर जो इनके गठ हैं वो धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। अगर ये गठ साथ भी रहेंगे तो भी कांग्रेस को नुकसान होता है, अगर ये गठ अलग हो जाएंगे तो कांग्रेस को फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा इसका। क्योंकि कांग्रेस का जो अपना कैडर वोट है, अगर वो टूट गया एक बार इनसे तो वो जिसके साथ जाएगा वो परमानेंट उसी के साथ चला जाएगा, जैसा कि पहले भी गठबंधनों के साथ हुआ है। अगर बात करें कि इस सीट पे किस आदमी का जोर है या किस कैंडिडेट का या किस राजनीतिक दल का जोर है, तो अभी जब तक कैंडिडेट ही अभी फाइनल नहीं हुए, जब तक कैंडिडेट किसी भी पार्टी ने अपना फाइनल नहीं किया, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। ये डिपेंड करेगा कि कैंडिडेट कौन आता है, गठबंधन किस पार्टी का किससे होता है, काली बीजेपी का होता कि नहीं होता, कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से होता कि नहीं होता। इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि किस पार्टी का जोर है और किस कैंडिडेट का जोर है। ये सीट का आप कैसे एनालिसिस करते हो? ये सीट कहाँ किसके कब्जा रहा और किस धर्म की ज़्यादा वोट है, कैसा जहाँ एनालिसिस करते हैं आप? ये सीट गुरदासपुर लोकसभा का जब से ये बकेरियाँ लग हुआ है और बटाला इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आ गया है, तब से इस सीट में कुछ परिवर्तन आए हैं। गुरदासपुर से लेकर पठानकोट तक, धार ब्लॉक तक जो हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, और गुरदासपुर से धारीवाल से आगे जो इलाका है सारा वो सिख डोमिनेटेड है। गंभीरता के साथ गुरदासपुर लोकसभा हल्के का मसला बहुत कम एमपी ने उठाया। सबसे बड़ा मसला यहाँ कुछ समय पहले था मुकेरियाँ साइड में दरिया ब्यास के ऊपर पुल का, जो कि काफ़ी कई एमपीज ने, सुखवंश कौर पिंडर ने भी उसमें काफ़ी योगदान दिया, लेकिन आखिर में विनोद खन्ना के यत्नों के कारण ये पुल कामयाब हुआ। इसके अलावा विनोद खन्ना ने दीनानगर साइड में कथलौर पुल भी बनाने में सफलता प्राप्त की। ये उनकी गुरदासपुर इलाके में बहुत बड़ी योगदान है। मौजूदा समय में मेरी ज़ाती राय में यहाँ पर कोई सुलझा हुआ कैंडिडेट चाहिए जो हर वर्ग को मान्य हो और जो उसने इलाके के अंदर कोई थोड़ा बहुत काम भी किया हो।
वो थोड़े से अरसे में देखने में है सुनील जाखड़ जी ने बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ इस इलाके में कामयाब किया और कुछ थोड़े अरसे में उन्होंने इस शहर की डेवलपमेंट के लिए काम भी किया, जैसे कि रेलवे अंडरब्रिज का भी काम उन्होंने कराया और काफ़ी कामयाबी भी हासिल की और लोगों में भी उनका अक्स जो है अच्छा है। सर, सन्नी देओल बीजेपी की तरफ से जहां पर काफ़ी भारी मतों से जीत प्राप्त की थी, लोगों की आशाएं थी कि जो काम महरूम विनोद खन्ना नहीं करवा सके वो सन्नी देओल कराएंगे, लेकिन उनकी राजनीति इच्छा बहुत कम थी, इसलिए वो बहुत कम क्षेत्र में आए, गुरदासपुर के क्षेत्र में, इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा उनसे यूनाइट हैं। जो आगे का चल रहा है सिस्टम, अब लोकसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर लोगों में एक खास तमन्ना है कि अच्छा आदमी आए। जो गुरदासपुर क्षेत्र जो है खासकर पछड़ा हुआ है, इसके साथ बॉर्डर एरिया लगता है, तो लोगों की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी हैं, लेकिन है छोटी छोटी, लेकिन काफ़ी हैं। इससे पीछे चले तो जब से विनोद खन्ना जी आए उन्होंने काफ़ी काम करवाया, जैसे मकेरियाँ पुल है, नरोट वाला पुल है, जो जयमल सिंह वाला पुल है, काफ़ी समय से जब से देश आज़ाद हुआ था तब से लोगों की आशाएं थी कि वो पुल बन सके। किसी ने पुल नहीं बनाया, लेकिन भाजपा के कैंडिडेट विनोद खन्ना ने वो पुल बनाया, तो लोगों का जो झुकाव था वो भाजपा के प्रति हो गया। तो इस बार भी लोग देख रहे हैं कि जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो लोग करवाएंगे उनको ही वोट डाला जाए। तो आम लोग तो इस समय कलाकार जो है, जहाँ कोई फिल्मी कलाकार जो है उसके तो पूरा यूनाइट हुए हैं, वो यही कहते हैं कि लोकल कैंडिडेट हो जो लोगों की समस्याएं भी सुने और इधर का जो काम करवा सके। सनी देओल हाल ही में एक न्यूज चैनल पर लोकसभा चुनाव को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि राजनीति मेरी दुनिया नहीं है। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या मोदी भी कहेंगे, लोकसभा चुनाव को लेकर कहे थे कि जब 2024 को लेकर अगर आपको बेरोक टोक मोदी भी चुनाव लड़ने के लिए कहें तो आप क्या कहेंगे। उन्होंने बेरोक टोक जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता हूं चुनाव। और इसके बाद जब उनसे सवाल किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ने को बोलेंगे तब भी नहीं लड़ेंगे चुनाव क्या, इस पर सांसद का जवाब था कि मोदी जी भी समझते हैं कि ये सनी देश की सेवा एक्टर के तौर पर ज्यादा कर रहा है। उन्होंने कहा कि जनता भी यही चाहती होगी कि मैं अच्छी फिल्में दूं, इससे लोग मोटिवेट हो सकें, मैं इसमें फिट नहीं बैठता हूं। इन्हीं बयानों के आधार पर ऐसा लगता है कि सनी देओल आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के पक्ष में है ही नहीं। इससे पहले भी वो कई जगह ऐसा बयान दे चुके हैं कि राजनीति में उनका मन नहीं लगता। सनी देओल पहली बार 2019 में राजनीति में एंट्री लिए। उन्होंने पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीतकर लोकसभा पहुंच भी गए, संसद भी गए। 2019 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी से उम्मीदवार थे सनी देओल, जिन्हें जीत मिले 5,58,719 वोट मिले, जो कि 50.61% होता है। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बने सुनील जाखड़, जो हार गए, दूसरे नंबर पर रहे। 4,76,260 वोट इन्हें मिले, 43.14% वोट प्रतिशत रहा। आपके तरफ से पीटर मसीह यहां पर मैदान में उतरे, 27,744 वोट ही उन्हें मिल सका, 2.51% वोट शेयर रहा। पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो फिल्मी चेहरों का जबरदस्त यहां पर क्रेज देखने को मिलता रहा है। इसी के सहारे बीजेपी ने गुरदासपुर सीट पर पहली बार जीत भी हासिल की थी। कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली इस सीट पर बीजेपी ने पहली बार फिल्मी सितारे को 1998 में टिकट दिया था, जिसमें वो जाने माने स्टार एक्टर विनोद खन्ना कांग्रेस के सुखवंश कौर को हराकर पहली बार गुरदासपुर सामान्य सीट जीती थी। इसके बाद लगातार 2 बार 1999 और 2004 में भी विनोद खन्ना यहां से अपनी जीत बरकरार रखी। 2009 में कांग्रेस के सरदार प्रताप सिंह बाजवा जीते, लेकिन फिर 2014 में विनोद खन्ना यहां से जीत गए। 2014 लोकसभा चुनाव के परिणाम को अगर देखें तो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार विनोद खन्ना उतरे, जो 4,82,255 वोट से जीते। कांग्रेस की तरफ से प्रताप सिंह बाजवा 3,46,190 वोट मिला, दूसरे नंबर पर रहे। और आपकी तरफ से सुच्चा सिंह छोटेपुर, जो कि 1,73,376 वोट ही मिला, वो तीसरे नंबर पर रहे। गुरदासपुर सीट से बीजेपी के विनोद खन्ना 1998, 1999, 2004 और 2014 में
में 4 बार सांसद चुने गए थे। विनोद खन्ना 1998 में पहली बार गुरदासपुर सीट से सांसद बने और इसके बाद लगातार वो चुनाव जीतते रहे। 2009 में कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप सिंह बाजवा ने उन्हें हरा दिया। 2014 में एक बार फिर से वो जीत गए। विनोद खन्ना के मृत्यु के बाद 2017 में उपचुनाव हुआ गुरदासपुर पर और यहां से उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली। गुरदासपुर सीट पर साल 1971 से लेकर साल 1996 तक 7 लोकसभा चुनाव हुए और 6 बार कांग्रेस उम्मीदवार ने यहां पर जीत दर्ज की थी। साल 1980 से 1996 तक लगातार 5 बार सुखवंत कौर भिंडर सांसद यहां पर बनी थी। गुरदासपुर लोकसभा सीट को सिख समुदाय के इष्ट देव गुरु नानक देव का ससुराल कहा जाता है। बताया जाता है कि इस यहीं पर के गुरुद्वारे के श्री गंध साहिब में नाना जी के विवाह की रस्में हुई थी। वहीं भगवान भोलेनाथ का प्रसिद्ध अचलेश्वर महादेव मंदिर भी है और इनके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर आते भी हैं। गुरदासपुर के जातीय समीकरण की अगर बात करें तो गुरदासपुर की जनता क्या कहती है, पहले वो समझना जरूरी होगा। तो पहले यहाँ की जनता की बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको जातीय समीकरण बताते हैं। क्या बताएं हम सांसद सन्नी देओल जी को, क्योंकि वो उनके पिता धर्मेंद्र जी पंजाब को बिलोंग करते हैं, सानेवाल के पास उनका गांव है, लेकिन हम लोगों ने करीब करीब 2 लाख वोटों के भारी अंतर से उनको जिताया। दोबारा वो एक बार भी जो है सिंगल एक बार भी 5 साल में हमें नज़र नहीं आए और उनका कार्यकाल बिल्कुल ज़ीरो है। हाँ, एक्टर आए थे विनोद खन्ना, उन्होंने काम किए थे, आज भी लोग उन्हें याद करते हैं, बड़े बड़े पुलों का उन्होंने निर्माण कराया था। लेकिन सन्नी देओल जी ने बिल्कुल गुरदासपुर के लोगों के साथ धोखा किया है। सन्नी देओल को लोग बिल्कुल भी यहाँ पसंद नहीं कर रहे। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद है भाई, सांसद है यहाँ के सनी देओल, कितने देखे आपको, कितने काम किए लोगों ने? कुछ नहीं किया जी, बस फिल्म ही बनाई उन्हें, गदर 3 गदर 2 फिल्मां दे जोर ही ਉਹਦਾ चढ़िया और कुछ नहीं किया उन्हें। आया बस हो गए फेरा फुरा मारिया, हथ पुट्टिया नलका पुट्टिया, चलो जी घर नूं। अब आप कैसा संसद चाहते हैं? ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਲਣ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਣ ਡਿਆ ਵਾ, दिन तो दिन ਵਧਣ ਡਿਆ, ठीक ना। हम हमारे पास कुछ लोग और है भाई साहब जो गुरदासपुर से साहब कैसे सांसद की उम्मीद करते हैं और जो सनी देओल ने कितने काम किए थे? सनी देओल ने तो कोई काम नहीं किया जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਭਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਆਵੇ ਕੋਈ। ਸਨੀ ਦੇਓਲ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਇਆ 1-2 ਵਾਰੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸਨੀ ਦੇਓਲ ਤੇ। आप क्या चाहते हैं, कैसा सांसद हो, किस तरह के काम करना चाहिए उसको? ਵਧੀਆ काम करे, रोजगार देवे, नशा मुक्त करे, ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਹੋਵੇ। कैसा सांसद चाहते हैं आप? ਵਧੀਆ ਸੰਸਦ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਮਿਲੇ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਸ। ਜਿਹੜਾ ਸਨੀ ਦੇਓਲ ਬਣਾ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਏ? ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਤੇ ਜਿਉਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਦਰ 'ਚ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਫੇਰਾ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਮਾਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਖੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁਲ ਪਲ ਬਣਾਏ, ਕੋਈ ਫੇਰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇ। ਇੰਨੇ ਪੁਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਏ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲਣ ਡੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲਣ ਡੇ। ਕੋਲ ਆਏ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਗੁੱਠਾ ਕੱਢੇ ਪਏ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੋਟਾਂ। कैसे लोग चाहते हो एमपी, आप कैसा चाहते हो? ਐਮਪੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਵਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸੋਚੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸੋਚੇ ਕੁਛ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ही नहीं, ਸਾਨੂੰ पसंद ही। गुरदासपुर जिला को पंजाब में सबसे ज्यादा ईसाई आबादी वाला इलाका कहा जाता है। जातीय समीकरण की बात करें तो राज्य में ईसाई आबादी 1.26% है। पंजाब में ईसाई 3 वर्गों में है। पहले पर जिनके पूर्वजों ने ब्रिटिश राज के दौरान ईसाई धर्म अपनाया, दूसरे पर गरीब और अशिक्षित लोग हैं जिन पर डेरा का प्रभाव है, और तीसरे नंबर पर सबसे बड़े समूह के दलित वोटर्स हैं जो ईसाई धर्म निभाते हैं। 98% लोग दलित बैकग्राउंड से आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हाल ही में अभी मूड ऑफ द नेशन आया था, देश का मिजाज। इस आंकड़े को देखें तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। यहां पर अगर चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर अब बढ़ गया है, 27.2% पहुंच गया है। पिछले चुनाव में जहां आपको 1 सीटें मिली थी वो बढ़कर 5 सीटों पर पहुंच गई है। तो वहीं कांग्रेस की 36.6%, बीजेपी को 16.9%, अकाली दल को 14.4% और अन्य के खाते में 3.9% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है।
पंजाब में कांग्रेस को 37.9% वोट और अकाली दल को 14.4% वोट। सर्वे के अनुसार से पंजाब में आप और कांग्रेस को 5-5 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें, अकाली दल को 1 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। पंजाब में पिछले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1 सीटें मिली थी, जो इसके अलावा कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, जो कि इस बार घटकर 5 सीटों का अनुमान लगाया गया है, जबकि अकाली दल को 2 सीटें मिली थी, जो कि इस बार 1 पर पहुंच गई है। वहीं बीजेपी अपनी दोनों सीट बचाती हुई इस सर्वे में दिख रही है, मूड ऑफ द नेशन के सर्वे में। बात अगर गुरदासपुर के सन्नी देओल के बात करें कि संसद में उनकी कितनी उपस्थिति रही, तो 2024 में अभी हाल ही में बजट सत्र में वो उपस्थित ही नहीं रहे, 0% उनकी उपस्थिति रही। विंटर सेशन 2023 में 7%, स्पेशल सेशन 2023 में 0 उपस्थित नहीं रहे। मानसून सेशन में वो 0 उपस्थिति और बजट सेशन जो 2023 का है उसमें रहे थे सिर्फ 8%। इतना खराब परफॉर्मेंस संसद में रहा है सनी देओल का। कुल रजिस्टर्ड पर उनके साइन जो है 17% है और एक भी डिबेट में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन 4 सवाल संसद में पूछे, सिर्फ 4 सवाल। लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दम भर रही बीजेपी की गुरदासपुर सीट से चिंता बढ़ा दी गई है। इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इस सीट पर सनी देओल सांसद हैं और उन्होंने अगला चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। मान लीजिए कि अगर सनी देओल यहां से चुनाव फिर से लड़ते भी हैं, तो क्या बीजेपी फिर से 2024 में फिल्मी सितारों पर दांव लगाएगी? क्योंकि सनी देओल खुद कह रहे हैं कि राजनीति में उनका मन नहीं लगता। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि 2024 में गुरदासपुर सीट का क्या होता है। पंजाब से बीजेपी किसे यहां पर उतारती है और फेस बनाती है। आप देखते रहिए